तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं विंडोज़ के लिए रूफूस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे एंड माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे विंडोज़ को डाउनलोड करने के लिए। मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे डाउनलोड करना चाहते हो। मैं यहाँ पर इस वीडियो में विंडोज़ 11 को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, उसका बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव बनाकर। यहाँ हम डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम 64 बिट के लिए हम इसे डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल पे आओगे। कंट्रोल पैनल पे सर्च कर कर यहाँ लार्ज आइकन्स पे आकर आप अपने सिस्टम को चेक कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। यहाँ जो मेरा सिस्टम है वो 64 बिट का है। मैं यहाँ पे 64 बिट को सिलेक्ट कर लूंगा। विंडोज 11 मल्टी एडिशन आईएसओ फॉर 64 बिट डिवाइस। देन यहाँ इसे मैं कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद ये नीचे मुझे एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा कि ये लैंग्वेज क्या है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। देन इसे सेलेक्ट करके मैं कंफर्म कर दूंगा। जब मैं इसे कंफर्म करूंगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे सिस्टम में। और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसे आप अपने सिस्टम में से डाउनलोड कर लेना। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इस आईएसओ फाइल को। मैंने इस फाइल को पहले से डाउनलोड कर रखा है। सो और हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पोर्टेबल पेन ड्राइव को बनाने के लिए, वो होती है कि हमारे पास मिनिमम 8 जीबी की पेन ड्राइव होनी चाहिए, जो कि पूरी वैकेंट होनी चाहिए, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का डेटा नहीं होनी चाहिए। सो अब हम रूफूस को स्टार्ट करेंगे। सिंपल हम रूफूस को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ रूफूस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हो, rufus.ie। देन यहाँ आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ हमारे पास एक फर्स्ट लिंक आएगी, रूफूस 4.11.exe। आप जब इसे क्लिक करोगे तो यहाँ ये रूफूस जो है सॉफ्टवेयर वो आप में डाउनलोड हो जाएगा। आपके सिस्टम में जब डाउनलोड हो जाएगा, आप सिंपली इसे ओपन कर लो। डबल क्लिक करोगे, यस, ये जो हमारा रूफूस सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। देन यहाँ पर हम अपने जो ड्राइव है, जो यूएसबी ड्राइव है, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। अगर ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर वो डिटेक्ट नहीं हो रहा आपका यूएसबी, तो आप यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स जो है यहाँ पे लिस्ट यूएसबी हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है वो हमारा जो यूएसबी होता है वो डिटेक्ट नहीं होता है। तो हम जब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाएगा। मेरे सिस्टम वो पहले से डिटेक्ट था, इसलिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूंगा। देन यहाँ पर हम अपनी आईएसओ को सिलेक्ट करेंगे। विंडोज की जो आईएसओ थी उसको यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, विंडोज की 10। यहाँ जो पार्टीशन स्कीम है वहां पर हमारे पास दो ऑप्शन आती है, एक एमबीआर और एक आती है जीपीटी। अगर आपको पता करना है कि आपका सिस्टम एमबीआर है या जीपीटी, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर बैक जाओगे एंड विंडोज प्लस आर प्रेस करोगे। देन यहाँ पर एक कमांड आती है MS Info 32। आप इसको अपने सिस्टम में ये टाइप करोगे, यहाँ पर विंडोज प्लस आर क्लिक करने के बाद MS Info 32 एंड ओके करोगे। यहाँ पे जब आप अपने बायोस के मोड पर जाओगे तो ये देखोगे यूईएफआई। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होती है या जो लैपटॉप्स होती है उसमें जो बायोस जो होती है वो यूईएफआई होती है। एंड जो पुराने टाइम के जो थे, जो ओल्डर वर्जन्स थे, उसमें लेगेसी का यूज होता है। तो अगर आपका सिस्टम यूईएफआई है तो हम जीपीटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बट अगर आपका सिस्टम ओल्डर है एंड वो अगर लेगेसी है, अगर यहाँ यूईएफआई की जगह अगर आपके सिस्टम में लेगेसी शो होता है, तो आप एमबीआर वाले सिलेक्शन को ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। मेरे में यूईएफआई था तो मैं इसे जीपीटी छोड़ दूंगा। देन हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे एंड स्टार्ट कर देंगे। इसे बाय डिफॉल्ट ही छोड़ देंगे एंड ओके। It will take some time. It totally depends on your internet speed. यहाँ पर ये 15 से 20 मिनट ले सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी ये टाइम ले सकता है। यहाँ पर ये टोटली आपके इंटरनेट की स्पीड पर और ये जो फाइल है उस पर ये डिपेंड करता है। ये फाइल जो है वो 5 to 7 GB के अप्रॉक्स आती है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
रेडी। सो हमारा जो पेन ड्राइव है वो सक्सेसफुली वो बूट हो चुका है। हम यहाँ इसे सिंपली क्लोज कर देंगे एंड हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये जो ड्राइव का जो लेवल था वो हो चुका है और ये बूट हो चुका है, सक्सेसफुली ये बूट हो चुका है। सो दिस इज द वीडियो। एंड अगर अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।